नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। शनि की चाल बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रही है। परिवार से लेकर देश तक जो नहीं हुआ है वो हो सकता है। कुछ अच्छा, कुछ बुरा हो सकता है। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन सावधान जरूर कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष को मानने जानने वाले जानते हैं कि शनि कर्म फल के दाता हैं, लेकिन न्याय के देवता भी हैं। ये बदलाव शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी। अब सवाल यह है कि क्या आपके जीवन में शनि की नई चाल सौगात लेकर आएगी, या शनि की दशा से जिंदगी में संकट बढ़ेगा? काल चक्र के चंगुल से आप कैसे बाहर आएंगे? कौन से उपाय आपकी जिंदगी से शनि के प्रकोप को कम कर देंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषियों का, कालदर्शियों का एक बड़ा पैनल। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकालदर्शी शनि सम्मेलन। सबसे पहला सवाल दिखाया जाए। और देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो ये है, शनि की दशा, शनि की नई दशा का कुल मिलाकर असर क्या होगा, शुभ या अशुभ? ये बहुत बड़ा सवाल है। शनि की नई दशा का कुल मिलाकर असर क्या होगा? ये जो क्वेश्चन मार्क घूम रहा है ना, ये केवल हमारी स्क्रीन में नहीं घूम रहा है, आप सबके दिमाग में भी घूम रहा है कि भाई मेरे ऊपर क्या असर होगा। और हमारे तमाम ज्योतिषियों के पास एक कार्ड है जिसमें एक तरफ शुभ लिखा है, दूसरी तरफ अशुभ। तो दिखाइए, जरा दिखाइए स्क्रीन की तरफ, क्या होगा शनि की नई दशा का कुल मिलाकर असर, ग्रीन या रेड? मुझे तो सारा यहां पे, अच्छा एक रेड दिख रहा है अशुभ और बाकी सब ग्रीन दिख रहा है। लेकिन पंडित अजय भांबी से शुरू करते हैं। आप शुभ दिखा रहे हैं। शनि महाराज को तो कहा जाता है जिसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ गई उसका तो काम हो गया। देखिए, शनि यहाँ आ रहा है मीन राशि में, और हम जनरली क्या देखते हैं कि मीन राशि में आ रहा है। तो मीन राशि किसकी है? मीन राशि गुरु की राशि है। गुरु की राशि में शनि कंट्रोल्ड हो रहा है, और उसका जो पहला प्रवेश हो रहा है, नक्षत्र जो है वो पूर्व भाद्रपदा में, वो गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु के नक्षत्र में रहेगा। फिर एक महीने के बाद अराउंड 29 अप्रैल के आसपास फिर वो अपने नक्षत्र में जाएगा। उसके बाद में मित्र के नक्षत्र, यानी यहाँ पर शनि जो है गुरु के नक्षत्र शुरू करेगा। कार्ड दिखाते रहिए आप, बल्कि आप सब कार्ड दिखाते रहिए। शनि के नक्षत्र में जाएगा, फिर अपने, यहाँ पर सारे नक्षत्र बढ़िया हैं। हम नक्षत्रों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम राशि पे ध्यान देते हैं। और राशि भी बुरी नहीं है, क्योंकि ये जो राशि है, यहाँ पर आकर राशि, यहाँ इस राशि पे आके जल्दी से बताइए, बता रहा हूँ, शुभ है कि किसी खास राशि के? ना एक आध के लिए खराब हो सकता है, नहीं जनरली शुभ है। अगर हम नक्षत्र की थ्योरी से देखेंगे तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब नहीं है। बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बस छोटा छोटा रखेंगे ताकि सबसे बात हो सके। पवन जी, आप भी शुभ दिखा रहे हैं। शनि ये बाय एंड लार्ज शुभ रहेगा। जैसे आदरणीय भामी जी ने कहा कि बृहस्पति की राशि में ये कंट्रोल रहता है, तो ये बाय एंड लार्ज ये शुभ रहेगा। मई तक थोड़ी सी समस्याएं ये क्रिएट जरूर करेगा, सबके लिए करेगा। देश की राजनीति के लिए भी करेगा, कमोशन भी बढ़ेगा समाज के अंदर। और उसके बाद नवंबर तक थोड़ा और बेहतर होगा। नवंबर के बाद का जो समय है उसमें यही शनि शुभ फल देगा, खास तौर से विद्यार्थियों को, और जो मशीन के काम करने वाले लोग हैं, IT सेक्टर के लोग हैं, उन सब के लिए बहुत शुभ फल देगा। ठीक है, शुभ तो सबने दिखाया, अशुभ भी कौन दिखा रहा है? अशुभ शास्त्री जी अभी तो अशुभ दिखा रहे थे, अब न्यूट्रल हो गए। अशुभ कोई है? आप अशुभ दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं अशुभ? 51 डेज का राहु शनि का जो युति है 100 वर्ष में नहीं देखा गया है। 51 दिन की स्थिति में कहीं ना कहीं पश्चिम कंट्री, उत्तर कंट्री, पश्चिम प्रदेश, उत्तर साइड का जो प्रदेश है पूरे भारत का इसके प्रभाव से पीड़ित रहेगा। बेशक ये 6 ग्रहों के साथ है। कब तक? सिद्धार्थनाथ के पूरे शुरू में ही है, तो शुरू में है 17 मई तक है, और 3 ग्रहों का बड़ा परिवर्तन है। नहीं, अशुभ कब तक है? 51 दिन, 51 डेज के लिए। उसके बाद इसकी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो 51 दिन तक। शुक्ला जी, 51 दिन तक आप भी मान रहे हैं अशुभ, या पूरा 2.5 साल मान रहे हैं? नहीं, 2.5 साल नहीं, 51 दिन तक है। कार्ड दिखाई कार्ड ये रहा। और पूरा अशुभ नहीं, न्यूट्रल है मेरा। तो शुभ और अशुभ दोनों फल देगा, क्योंकि शुरुआत के जो 51 दिन रहेंगे, ये तो फिर तो शुभ अशुभ तो हो ही जाएगा। नहीं, तो समय के साथ परिवर्तन भी तो होगा ना। ग्रह की चाल जितने अंशों में वो चलेगा उसी के आधार पे फल देगा। तो जो शुरुआत में शनि जो है षष्ठ ग्रह योग बना रहा है, जहाँ की कम से कम 6-7 योग बन रहे हैं। राहु के साथ शनि, महा जो है तो खराब योग बन रहा है। बुध के साथ सूर्य, बुधादित्य योग, सिर्फ एक यही योग अच्छा है। बाकी बुध के साथ सूर्य के साथ जो शुक्र है, शुक्रादित्य योग, ये अरिष्टकारी रहेगा। उसके साथ जो है वहाँ पे क्षीण योग, सूर्य के साथ चंद्रमा, ये खराब रहेगा। ग्रहण योग राहु के साथ, मतलब मिक्स है। लेकिन एक शुरुआत के जो 51 दिन है, ये पूरी तरह से अरिष्टकारी। किन के लिए? एक मिनट, किन के लिए अभी बात करेंगे, लेकिन अब गाड़ी चलेगी तो बंद भी होगी या चलेगी भी, तो दोनों
चीजें हो सकती है। एक चीज बताइए आप अभी जल्दी बोलिए। अभी कुछ लोगों का मानना है कि शनि जब आएगा तो राहु के साथ ज्वाइन करेगा हाँ। मीन राशि में, लेकिन यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि राहु की डिग्री 0 हो रही है। राहु बूढ़ा हो गया है और शनि अभी शैशव अवस्था में है। ऐसा मान के चलिए, मेरे एक मित्र है, उसके प्रपौत्र पैदा हुआ है, 92 साल के हैं वो, और वो अपने प्रपौत्र को उठा नहीं सकते और छोटा बच्चा लात नहीं मार सकता। हाँ। तो ये स्थिति नहीं, लेकिन ज्योतिषियों के बीच यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। वो कुछ कह रहे हैं, आप शुभ दिखा रही हैं। देखिए, शनि जब मीन राशि में आता है तो शनि को वहाँ पे कोदंड शनि बोलते हैं। कोदंड का मतलब क्या, जैसे राम जी का धनुष को कोदंड बोलते थे। जो भी महात्मा धर्मात्मा एक दंड दे के चढ़ते हैं उसको भी दंड बोलते हैं। अगर आप धूर्त रहेंगे और इस तरह के शातिर रहेंगे तो आपको वो दंड पड़ेगा, लेकिन अगर आप धर्मात्मा रहेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, नहीं, लेकिन अगर धूर्त रहेंगे, अगर आप बुरे काम करेंगे तो दंड तो आपको हमेशा मिलेगा। फिर 51 दिन न्यायाधीश हैं, जब वहाँ मीन राशि में आते हैं, गुरु की राशि में आते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन जो इस तरह का कुटिल इंसान होगा उसको दंड पड़ता है। लेकिन अगर आप धर्म के मार्ग में रहेंगे, मोक्ष के मार्ग में रहेंगे, एक अच्छे सोशल हार्मोनी के मार्ग में रहेंगे तो आपके लिए जीवन बहुत अच्छा रहेगा। ये ट्रांजिशन आपके लिए बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे और डिटेल में बात करेंगे। अभी बात हुई कि ये जो नई दशा है ये कुल मिलाकर कितना होगा, लेकिन पहले रिजल्ट दिखाते हैं आपको। दिखाइए पीसीआर, क्या हमारे जो त्रिकालदर्शी हैं इनका कुल मिलाकर यहां पर मत क्या है इस सवाल पर। अच्छा, ये 50-50 है, क्योंकि कुछ लोग अशुभ कह रहे हैं, कुछ शुभ कह रहे हैं, तो ये हो सकता है अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो।